ज्यादा फायदे में नीतीश। बीजेपी के दाव ने नीतीश को बनाया इंडिया का बॉस। तेजस्वी के अरमानों पर बीजेपी ने फेरा पानी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दाव खेलते हुए महिला आरक्षण को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया है। वैसे मोदी सरकार से पहले कई सरकारों ने इस बिल को पास कराने की कोशिश की, लेकिन सभी को नाकामयाबी हाथ लगी। पर मोदी सरकार ने आखिरकार इतिहास रच ही दिया, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। हालांकि अन्य राज्यों में क्या होगा यह तो समय बताएगा, पर राजनीतिक पंडितों का ऐसा कहना है कि बिहार में महिला आरक्षण से बीजेपी से ज्यादा फायदा नीतीश को हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव भी बेचैनी में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मोदी के दांव से नीतीश को फायदा तो तेजस्वी को नुकसान होता दिख रहा है। आपको बता दें कि नीतीश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो चाहे जिस खेमे या गठबंधन का हिस्सा रहे, लेकिन जरूरी मुद्दों पर वह काम करने वालों के साथ खड़े दिखते हैं। यानी कि जरूरी मुद्दों पर वह गठबंधन धर्म नहीं बल्कि जन धर्म निभाते हैं। इसी का एक नमूना महिला आरक्षण बिल में देखने को मिला। नीतीश की यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग करती है। बड़े फैसले लेने में भी वो कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं कि उनके साथ कौन है। यही कारण है कि नीतीश ने आरजेडी की नाराजगी या विरोध की परवाह किए बगैर महिला आरक्षण बिल को पास करने में बिना शर्त सरकार का साथ देने का साहसी कदम उठाया। देखिए तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी भले ही महिला आरक्षण को चुनावी ब्रह्मास्त्र समझ रही है, लेकिन बिहार में इससे सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार को होता दिखाई दे रहा है। दरअसल नीतीश कुमार शुरू से ही महिला सशक्तिकरण की हिमायती रहे हैं और बिहार में उन्होंने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने बिहार में वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थानों और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ऐसा तब हुआ जब किसी भी राज्य ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि इस मामले में नीतीश ने सबको मात दे दिया। वहीं वर्ष 2006 से ही नीतीश सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ दिया। बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग में नामांकन में न्यूनतम 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई। इसके अलावा भी लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि, साइकिल आदि देना उन्हें सबसे अलग बनाती है। इन सब के बीच शराबबंदी कानून की कोई लाख बुराई कर ले, लेकिन ये भी एक सच है कि इससे के लिए महिलाएं नीतीश की खूब तारीफ करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस काम को मोदी सरकार अब कर रही है उसे नीतीश कुमार काफी पहले कर चुके हैं। ऐसे में कम से कम बीजेपी इस मुद्दे पर नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाते नजर आ रही है। इसका उल्टा नीतीश कुमार इसे अपने पक्ष में भुना सकते हैं कि मोदी सरकार ने उनको फॉलो करने की कोशिश की है। वैसे बात अगर लोकसभा चुनावों की करें तो महिला आरक्षण के कारण राजद रेस में पीछे होते नजर आ रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में इंडिया की सीट बंटवारे में तेजस्वी यादव बॉस है, लेकिन अगर महिला आरक्षण चुनावी मुद्दा बनता है तो बिहार में जदयू और बीजेपी बॉस बन सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के हक में कोई भी फैसला लिया तो साथ में बीजेपी भी गठबंधन में थी। ऐसे में महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू दोनों इस मुद्दे पर आगे दिख रही है। शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने ओबीसी में महिलाओं के आरक्षण को लेकर ईंट से ईंट बजा देने की भी धमकी दे रहे हैं, ताकि ओबीसी महिला वोटर राजद के साथ जुड़े रहें। वैसे भी महिलाओं ने नीतीश का साथ दे दिया तो फिर लोकसभा चुनाव में
जदयू फिर से मजबूती से सामने आ सकती है। इस तरह बीजेपी के एक दांव से नीतीश कुमार अचानक ही नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि इंडिया में भी बॉस बनते नजर आ रहे हैं।